हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट कल मैंने डिस्कस किया था और वीडियो डाल दिए। वीडियो ज़रूर देखें आप। और साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अ, जो भी प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कब लॉकडाउन ख़त्म होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उतना लिख के आप लोगों को भेजूँ। और मेरी कोशिश ये भी है कि मैं मैक्सिमम जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको अलग करवा रहा हूँ। जहाँ मैं बेसिक कंसेप्ट लिख रहा हूँ वो वहाँ से आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, एमसीक्यू के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं अलग लिख रहा हूँ जो पेपर के लिए आएंगे, तो आप ज़रूर इसको डिटेल से करें। अच्छा, चलिए, हम कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। हम कर रहे थे कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो करंट के हमने यूनिट किए थे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको बताया था करंट के बारे में। तो आज हम चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार पेपर में क्वेश्चन आया होता है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाने से पहले अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम क्या करते थे? हम एक कंडक्टर लेते थे। ठीक है, कंडक्टर लेते थे। कंडक्टर में पता ही है आपको, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके पास प्रोटॉन होते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये चीज़ हमने और भी की थी कि जब कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये चार्ज जो हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एक इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी। और जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही होती थी। तो ये जीरो बन जाता था आपके पास। जितनी आप अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उतनी आपके पास इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी और आपके पास जीरो बन जाता था। और कल मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आप जब अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूवमेंट करते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, जी के मोशन में फास्ट मूवमेंट करते रहते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं। बताया था आपको 10⁵ से ये मूव करते हैं। और इसमें एक बात भूल गया था बताने के लिए कि यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, क्या होती है? चार्ज एक्यूमुलेशन होती है, मतलब कुछ चार्ज इसमें जाम हो जाते हैं। ठीक है, जाम हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो जाम चार्ज होते हैं उसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी अप्लाई कर रहे हैं उतनी इंड्यूस हो जाती है और जीरो बन जाती है। अब जो जब हम आपके पास करंट की बात आ गई, तो करंट जब आपके पास आ गई बात, तो हमने क्या किया? अब इस कंडक्टर को अटैच कर दिया बैटरी के साथ। बैटरी आप जानते ही हैं, पोटेंशियल आपके पास पॉजिटिव आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉजिटिव आपके पास पोटेंशियल आ गया। और यहाँ पे आपको पता ही है कि जीरो है, तो यहाँ हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास कंडक्टर आ गया। अब यहाँ पे भी आपके हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो किस साइड है? इससे अपोजिट होगी। ठीक है, अपोजिट होगी। अपोजिट जब इस साइड मूव करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, और आपको पता ही है कि जो फोर्स लगती है नेगेटिव साइड वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, जो फोर्स लग रही है इसके अपोजिट लग रही है एक्सटर्नल फील्ड के, तो वैसे हम बोल सकते हैं कि क्या वो होती है? वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है वो टुवार्ड द चार्ज लगती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास और जो इसके इसमें लगती है वो आउटवर्ड द चार्ज लगती है। ठीक है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से विद बैटरी अक्रॉस द कंडक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा? जब हमने इसको जोड़ दिया है बैटरी के साथ, जब बैटरी के साथ जोड़ दिया है तो अब क्या हुआ? अब अकोमोलेशन, अब यहाँ चार्ज जाम नहीं हो सकते, क्योंकि अब आपके पास बैटरी लग गई है। और बैटरी का काम क्या होता है? इसका काम करंट बढ़ाना नहीं होता है, इसका काम होता है करंट को फ्लो करना। ठीक है, कि करंट चला रहे, करंट चला रहे। देखिए, यहाँ से करंट आ रहा है, इस तरह से करंट चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये काम होता है बैटरी का।
बैटरी करंट बढ़ाती नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है कि चल चल दौड़ दौड़ दौड़, और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती रहती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गई, और कितनी डिक्रीज हो गई वो ये अप्रोक्सीमेटली हम जीरो ले लेते हैं कि जीरो बन गई, आपके पास बन गई जीरो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड वो अब जीरो नहीं होगी। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, क्वेश्चन आपको अलग आएगा। तो आपके पास जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस साइड मूव करने के लिए, ठीक है, वो आपके पास मैंने बोला है ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट लग रही है, तो आपके पास माइनस क्यू ई आएगा। और क्यू क्या, दैट इज अ चार्ज। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ई है। तो जो चार्ज है वो ई है, तो माइनस से ई आ गया आपके पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हम बोलते हैं कि ये ड्यू टू एस की एसलरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो एसलरेट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कल आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन एसलरेट करते हैं वो स्पीड से, इनकी स्पीड होती है उससे वो एसलरेट करते रहते हैं। और आपको पता है कि जब एसलरेट कर रहे हैं तो एसलेशन आपको पता है क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। मास एम है यहाँ पे, और एम आपके पास फोर्स आपको पता है फोर्स क्या होती है, एम ए होती है। तो यहाँ से एज कर को एम एफ अपॉन एम आ गया। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका जो मास है वो एम है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विल मूव कर रहा है विद ए एंड इस वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है वेलोसिटी जितने मूव कर रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, दौड़े हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ देर के बाद, अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ गया। अब आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक +1 में। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, यहाँ पे कर्नल से एक आपके पास नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। कर्नल क्या होते हैं, देखिए आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर लाखों एटम्स होगी। क्या होगी, कंडक्टर के अंदर लाखों एटम्स होगी, और वो रिलीज कर देगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बच गया, और पॉजिटिव चार्ज जो बच गया वो बैठ गया। ऐसे जो एटम्स होती हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, और पॉजिटिव चार्ज उनके पास बच जाता है, और वो बैठ जाते हैं रास्तों में। अब रास्तों में वो बैठ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो कर्नल, उनको हम कर्नल बोल देते हैं। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है और उनके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, चार्ज उनके पास पॉजिटिव बच जाता है, तो वो उनको हम कर्नल बोल देते हैं, कर्नल्स बोल देते हैं। तो कर्नल क्या करते हैं, फिर ये क्या होता है कि जो एटम बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन चला हुआ है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा उस एटम के साथ और धड़ाम से गिर जाएगा। वैसे ही आगे चलेगा आपके पास, तो फिर से एटम बैठा हो, फिर से कर्नल बैठा हो, उससे फिर से टकराएगा और धड़ाम से गिर जाएगा। तो क्या होता है, इनके बीच में कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन जो होता है, ठीक है, कंटिन्यूस कोलिजन होता रहता है इसके कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जो वेलोसिटी होती है इसकी वजह से, कोलिजन की वजह से जो कोलिजन होता है कर्नल और इलेक्ट्रॉन का, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन यार अभी दौड़ के हमने क्या करना है, दौड़ के हम जितना दौड़ रहे हैं, कर्नल बैठा हुआ है और वो हमसे टकरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अब यार हम धीरे धीरे चलते हैं, हम धीरे चुप चुप के चलते हैं, धीरे धीरे आराम से चलते हैं हम, और आराम से चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चल के फायदा कोई नहीं है। कर्नल से हम टकरा रहे हैं, तो धड़ाम से गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। मन कैसे बदला उन्होंने बोला कि अब हम आराम से चलेंगे भाई, अब हम आराम से चलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं कि वो मास उनका कांस्टेंट है, स्मॉल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है, किसकी, नेट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल वेलोसिटी लग रहे हैं, और इस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं नाम, जी हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट करके धीरे धीरे करके दुबक के करके चल रहे हैं,
उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। और वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज 10⁻⁴ पावर मीटर पर सेकंड की दर से होती है। चलिए अब थोड़ा और नया कंसेप्ट यहाँ जोड़ते हैं। ये तो पता लग गया आपको कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन चला चला, इलेक्ट्रॉन चला बेचारा, कहाँ चला, ये पहुंच गया यहाँ पे टकरा गया एक कर्नल के साथ, और उसके बाद दोबारा चला गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ दोबारा कर्नल के साथ टकरा गया, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर कर्नल के साथ दोबारा, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर दोबारा टकरा गया, फिर पहुंच चला जाके यहाँ। तो देखिए यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ चला, फिर जाके पहुंचा अपने घर, फिर जाके पहुंचा। तो इतना चलने के बाद भी क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो बिल्कुल थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ से यहाँ तक चला, कितना है, बहुत ज़्यादा चला, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बहुत कम। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड में पहले बताया वो 10⁵ आपके पास पावर मीटर पर सेकंड है, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट करके चले हुए हैं, तो वो कितनी है, दैट इज द 10⁻⁴ पावर मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दो टर्में हमने इंट्रोड्यूस की कि ये यहाँ से चला, यहाँ से चला यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से चला, रिलैक्स मोड में चला हुआ है कि यार आराम से चलता हूँ, घर में क्या करूँगा जाके, और रिलैक्स मोड में चला हुआ है, और यहाँ जब पहुँच गया तो धड़ाम टकरा गया उसके साथ, और फिर से बेचारा बोलता है फिर से चलता हूँ, आराम से चला, फिर से रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं थोड़ा आराम से चलता हूँ, और जैसे वो रिलैक्स होने लगता है, कर्नल रहता है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कर्नल दोबारा आ गया बीच में, और फिर से टकरा गया धड़ाम, फिर चलता है बेचारा, फिर चलता है, और जैसे चलते चलते वो इतनी डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे एक नई टर्म आपके पास इंट्रोड्यूस हो गई, टॉ। जी हाँ, टॉ, और ए है इसका साइन, टॉ। टॉ क्या है, दैट इज अ टाइम, कि यहाँ से यहाँ तक जो चला, यहाँ से यहाँ तक चला, कितना टाइम लिया उसने चलने के लिए। इस टाइम को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। भाई तो रिलैक्स होके चल, कोई टेंशन नहीं है। और फ्री जो पाथ जो है आपके पास, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं, जो पाथ कवर कर रहा है उसको हम फ्री पाथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्री पाथ बोल देते हैं। ये फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम कब होता है, दैट इज द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो जो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, जैसे यहाँ से यहाँ चला, जब ये से टकराएगा तो फिर से आगे चलेगा। कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब फिजिक्स में होता है कि कोलिजन मतलब कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। कोलिजन का मतलब है वेलोसिटी, कि एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी से टकराना, और उसका काम क्या होता है कि एक को दूसरे से थोड़ा सा आगे पुश करना, ठीक है, उसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो ये फंडा था, कंसेप्ट था, किसका कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कर्नल यहाँ पे नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। एवरेज स्पीड इसकी पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एवरेज स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, इसका जो क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट इन अ कंडक्टर इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे मैंने ऊपर भी पहले डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी होती है विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, वो गेट ड्रिफ्ट करते हैं वो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं, कल से बोल रहा हूँ वीडी। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन में इसकी चल पड़े हम, मैंने दोबारा फिर से ले लिया, क्या ले लिया दोबारा फिर से, कंडक्टर ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। ये आपके पास मैंने नेट इस साइड लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड। नेट एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास यहाँ पे इसकी डायरेक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, ठीक है।
तो आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन में अभी मैंने बताया कि नेगेटिव होगी माइनस क्यू की, नेगेटिव साइन मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। एक्सेलरेशन आपके पास एफ अपॉन एम में होगी, एफ की वैल्यू भर दी हमने माइनस ई हो गया आपके पास। अब हम निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले हम चलेंगे, मैंने कल ही बताया है कि आपके पास यहाँ पे जो आप नेट एक्सटर्नल फील्ड तो अप्लाई करते हैं उसका असर तो होता ही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का फर्क भी होता है। तो यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था कल कि जैसे मान लिया कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री है, बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो इसका असर भी इसके ऊपर पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो बैठे हुए हैं, वो उसको मूव करवा देंगे। तो थर्मल वेलोसिटी भी यहाँ पे आपके पास आएगी। फिर से वही फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, तो यहाँ से चला, यहाँ से इसके पास टकरा गया कर्नल से, फिर यहाँ से चला, तो यहाँ का जो टकराने के बाद आपके पास थर्मल वेलोसिटी आ गई। थर्मल वेलोसिटी बिल्कुल काम होती है, u1 आ गई और वेलोसिटी आपके पास ड्रिफ्ट करके यहाँ आ गया, वेलोसिटी आ गई v1 वेलोसिटी आ गई। उसके बाद आपके पास उसी तरह से सेकंड के लिए u2 आ गया, इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी v2 आ गई, थर्ड के लिए u3 आ गई थर्मल वेलोसिटी, और v3 आ गई। अब हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम वेलोसिटी v1, तो v1 क्या आएगी आपके पास, थर्मल वेलोसिटी आ गई u प्लस एक्सेलरेशन ये आ गई, और टाइम जो ले रहा है जिसको हम टॉ बोलते हैं, ठीक है, तो आ गया टॉ1 आ गया आपके पास। b के लिए u प्लस ए टॉ1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा भी है, दैट इज v माइनस यू, जहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बोलते थे, ये आपने +1 में पढ़ा, इक्वल टू ए टी के बराबर आता था। ठीक है, ए टी, यहाँ टी नहीं है, यहाँ हम टॉ है, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसी तरह से b2 आपके पास आ गया u2 प्लस ए टॉ2, और v3 आपके पास आ गया। देयरफॉर नेट आपके पास n तक आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सबका जोड़ बटा n, तो v1 v2 v3 प्लस सो ऑन vn सबका बटा n, सबकी वैल्यू भर दी हमने। तो u1 u2 u3 को हमने लग कर दिया, और यहाँ से ए कॉमन ले लिया, टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉn लग कर दिया। अब आपको पता ही है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी सिर्फ स्पीड होती है आपके पास, इनकी स्पीड 0 नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 का मैंने आपको बताया था। तो 0 बन गई, आपके पास क्या बचता है, ए बचा, और ए भी एवरेज बन गया, टॉ एवरेज बन गया। ठीक है, अब ए टॉ एवरेज आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास ऊपर है, देखिए 1 में, तो 1 से मैंने ए की वैल्यू भर दी, तो आ गया माइनस ई स्मॉल ई अपॉन एम टॉ एवरेज। ये आ गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गया आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया आपके पास। तो बिल्कुल आसान टॉपिक, दूर करें इसको थोड़ा सा। अब बेसिक चीज़ें में फिर से एक बार, अगर हमने पोटेंशियल की फॉर्म में निकालना है इसको, किसकी फॉर्म में, क्योंकि पोटेंशियल की फॉर्म में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम पोटेंशियल की फॉर्म में निकालना है तो वैसे मैंने कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर की मैंने यहाँ लेंथ ले ली l, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आ गई, वेलोसिटी वैसे आ गई। तो वी डी पता ही आपको क्या होता है, ई टॉ अपॉन एम। अब आपको पता ही है पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज ई इंटू डी एक्स होता है, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ई इंटू डी एक्स, डी एक्स आपके पास डिस्टेंस आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, एल है, तो आपके पास यहाँ से ई कितना आ गया, वी अपॉन एल आ गया। ई की वैल्यू मैंने ऊपर भर दी, तो आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ई वी टॉ एम एल। बिल्कुल आपके पास मेन रिलेशन आपके पास आ गया, एक्सप्रेशन आ गई। अब आपके पास नेक्स्ट ये भी आता है आपके पास पेपर में कि डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू कंडक्टर इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सिंपल कई बार पूछ सकते हैं, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी और आई के बीच में निकालना है। तो रिलैक्सेशन टाइम का पता ही है आपको, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and ion in electrons and ions in the conductor is called relaxation time आपके पास आ गया।
तो रिलेशन आ गया आपके बीच। फिर से मैं ले रहा हूँ, देखिए आप कंडक्टर मैंने ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने नया चीज़ लिया, मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया। क्रॉस सेक्शन में अब आपके पास क्या है, देखिए क्रॉस सेक्शन में आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सारे इसमें ही है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, इसको मैंने आई मान लिया। अब ये जो एक मैंने और ले लिया क्रॉस सेक्शन इससे आगे, ठीक है, इसको मैंने आई मान लिया, इसको आई डैश मान लिया। ठीक है, अब क्या किया कि जब आपके पास जो है वो, आप इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद आपके पास जब करंट यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आराम से, झटाझट फटाफट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, बाहर आके बोलेंगे हमने आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बाहर से फिर इसमें चले गए। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे ए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन थे ए इसके अंदर पहुंच गए। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गए, बाहर। ठीक है, इस एरिया जो एरिया दिख रहे हैं आप, यहाँ पहुंच गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये फिर से आ गए यहाँ पे, ये फिर से बढ़ गए आपके पास। तो ये जो क्रॉस सेक्शन में आपके पास, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में पहुंचने के लिए कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, और कितना आपके पास इसमें टाइम लगा। तो टाइम हमने ले लिया dt, यहाँ से यहाँ तक को शिफ्ट करने में dt लग गया। और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और टाइम क्या है, dt। तो ये आ गया dt आपके पास। तो हमने ले लिया आपके पास कि चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन वन इन टाइम dt। ठीक है, कितना चार्ज होगा जो क्रॉस करेगा, पास करेगा आई से लेकर यहाँ तक। ए ले लिया हमने चार्ज डी क्यू, और डी क्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ गए, दैट इज n इंटू, ठीक है, बी डी डी टी। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए वो कितना आ गया, ये डिस्टेंस कवर किया इसने। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन पास हुए मान लिया, तो डिस्टेंस कितना आ गया, बी डी और डी टी। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन पास हुए, एरिया ए है, और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आई क्या आ गया आपके पास, आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू दी है बोला डी टी को, तो डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसल। क्या आ गया, एन बी एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू बी डी ई ए एन, और आई इज इक्वल टू बी डी ई एन ए। इसको याद रखना हो फॉर्म को, तो बीना किस तरह रखते हैं, बीना, बी डी वी बन गया, ई एन ए वीना। तो ये आपका आर्टिकल था। ठीक है, ये आपका आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और इससे जुड़ी बात, अगर पोटेंशियल की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, तो पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है, करंट आपके पास आ गया तो आपको पता ही है, बी डी की वैल्यू भर देंगे हम यहाँ पे। बी डी कितना आ गया आपके पास, ए बी अपॉन दिस आ गया, और यहाँ से बी निकाल लिया हमने, तो वी आपके पास क्या आ गया, ये आ गया एम एल आई एन ई स्केयर, और आपके पास बन गया टो ए। अब यहाँ पे जो क्वांटिटियाँ हैं जो आपके पास है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल जो है लेंथ दी हुई है, एन आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ई आपके पास चार्ज दिया हुआ है, तो आपके पास टाइम रिलैक्सेशन है। अब यहाँ बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, लेकिन टाइम रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, फास्ट हो जाएगी इनकी मूवमेंट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए फास्ट मूव करेंगे। अगर हम केस लेते हैं कि आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है इनका, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट बन गई, तो आपके पास क्या आ गया, इन टेम्परेचर कांस्टेंट पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओम्स लॉ, क्योंकि कल हम चलेंगे ओम्स लॉ की तरफ। तो बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ें,
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करें। थैंक यू।